नमस्कार। अरंडी एक ऐसा पौधा है जिसको सिर्फ बारिश पर उगाया जा सकता है। अगर आप गैर सिंचित इलाकों वाले किसान हैं, अगर आपकी खेती बारिश पर निर्भर है, तो भी आप अरंडी की पैदावार ले सकते हैं। बहुत अच्छा उसका उत्पादन मिलेगा। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि अरंडी की एक ऐसी फसल है जिसको ज़्यादा खर्चे की आवश्यकता नहीं है। बहुत ही कम खर्चे में आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं और इसका उत्पादन आपको मिलेगा 10 क्विंटल तक प्रति एकड़ गैर सिंचित इलाकों में सिर्फ बारिश पर। अगर आप सिंचित इलाकों में अरंडी की खेती करेंगे तो आप प्रति एकड़ 20 से 25 क्विंटल बीजों का उत्पादन ले सकते हैं। और अरंडी का जो बाजार भाव है वो 5,000 रुपए से लेकर 6,000 रुपए प्रति क्विंटल तक है। और अरंडी एक ऐसा पौधा होता है जिसको कोई भी आवारा पशु या मवेशी है वो नुकसान नहीं पहुंचाता है। अगर आपके खेत में आवारा मवेशी या पशुओं का नुकसान है तो उन जगहों पर अरंडी आप उगा सकते हैं। और अरंडी के खेत में कोई भी आवारा मवेशी है वो नहीं जाएगा और पौधों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अरंडी की खेती है ये 100 दिन से लेकर 170 दिन की फसल होती है। अगर आप हाइब्रिड वैरायटीज इसमें बुआई करते हैं तो आपकी फसल 100 से 120 दिन में तैयार हो जाएगी। अगर आप पारंपरिक जो नॉन हाइब्रिड वैरायटी है उनका चुनाव करते हैं तो आपकी फसल है वो 150 से 170 दिन में पककर तैयार होगी। तो सिंचित इलाकों में अरंडी की खेती करके 1.5 लाख रुपए तक की कमाई कर सकते हैं 1 एकड़ में। और अगर आप बारिश पर आधारित खेती करते हैं अरंडी की तो आपकी कमाई है वो 50 से 60,000 रुपए प्रति एकड़ हो सकती है। तो आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं अरंडी की खेती आप कैसे शुरू कर सकते हैं, उसकी बुआई आपको कब करनी है, उसकी कटाई कैसे करनी है। एक बात और कि अरंडी की कौन कौन सी टॉप वैरायटी है, आपको कौन सी वैरायटी का चुनाव करना है, तो ये आप इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो अरंडी की खेती की कंप्लीट डिटेल आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। आप देख रहे हैं फ्रीडम ऑफ फार्मिंग हिंदी चैनल और मैं हूं आपके साथ कुमार पवन। दोस्तों, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को लाइक करना है। इसके अलावा एक चीज और करनी है, फ्रीडम ऐप डाउनलोड करना है। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ये अरंडी का खेत है। अरंडी की खेती सिंचित और गैर सिंचित दोनों ही इलाकों में की जा सकती है। पूरी दुनिया में भारत में अरंडी का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। भारत पहले नंबर पर आता है और चीन दूसरे नंबर पर आता है और ब्राजील अरंडी उत्पादन में तीसरे नंबर पर है। अकेले भारत में तकरीबन 10 लाख मीट्रिक टन अरंडी का उत्पादन हर साल होता है। और भारत में अरंडी की खेती सबसे ज्यादा तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा और राजस्थान में होती है। लेकिन अरंडी की खेती भारत के ज्यादातर इलाकों में की जा सकती है, खास तौर से उन इलाकों में जहां पर सिंचाई की व्यवस्था नहीं है और किसान बारिश पर खेती करते हैं। उन इलाकों के लिए अरंडी एक बहुत ही बेहतरीन विकल्प साबित हो सकता है। अरंडी की खेती सभी तरह की मिट्टी में की जा सकती है। अरंडी एक ऐसा पौधा है जिसको बंजर जमीन में भी उगाया जा सकता है और बंजर जमीन पर भी अरंडी की अच्छी खासी फसल ली जा सकती है। जमीन का पीएच लेवल 5 से 6 हो तो अरंडी का उत्पादन बहुत ही जबरदस्त होता है। अरंडी का पौधा है वो ज्यादा गर्मी को सहन कर सकता है। अगर आपके इलाके में तापमान 47 डिग्री सेल्सियस या 48 डिग्री सेल्सियस तक भी जाता है तो भी आप अरंडी की खेती वहां पर कामयाबी से कर सकते हैं। अगर आपके इलाके में तापमान 0 डिग्री सेल्सियस तक जाता है तो अरंडी को पौधों को कुछ नुकसान हो सकता है, लेकिन ठंड से पौधे नष्ट नहीं होते। थोड़े वक्त तक उनकी बढ़वार है वो रुकती है। तो अरंडी की खेती आप गर्म और सर्द दोनों ही इलाकों में कर सकते हैं। अरंडी की टॉप वैरायटीज ज्योति, इसमें 50% तेल की मात्रा होती है। और दूसरी वैरायटी है अरुणा जिसमें 52% तेल की मात्रा होती है। और तीसरी वैरायटी है भाग्य, इसमें 54% मात्रा होती है तेल की। और उसके बाद वैरायटी आती है क्रांति जिसमें 50% मात्रा होती है तेल की। इसके अलावा ज्वाला 48 वैरायटी है, इसमें भी 49% तक तेल की मात्रा होती है। अरंडी की हाइब्रिड वैरायटीज की बात करें तो RH1 पहले नंबर पर आती है जिसमें 50% तेल की मात्रा होती है। और ये 100 दिन की फसल है और इसका उत्पादन बहुत ही जबरदस्त होता है, 30 से 35 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। अगर इस वैरायटी को आप सिंचित इलाके में उगाएंगे तो आपको प्रति एकड़ 20 से 25 क्विंटल का उत्पादन भी मिल सकता है। और दूसरी हाइब्रिड वैरायटी है GHC4 जिसमें 48% तेल की मात्रा होती है और ये 90 से 110 दिन में पककर तैयार हो जाती है। और तीसरी वैरायटी है हाइब्रिड DSC9, इसमें 48% तेल की मात्रा होती है और ये 120 दिन की वैरायटी है।
तो आप इनमें से कोई सी भी एक वैरायटी चूज कर सकते हैं अरंडी की खेती करने के लिए। अरंडी के लिए खेत की तैयारी। अरंडी के पौधों की जड़ें जमीन में ज्यादा गहराई तक जाती है, इसलिए सबसे पहले आप मिट्टी पलटने वाले हल से खेत की गहरी जुताई कर लें। इसके बाद उसमें आप गोबर की खाद डालें, कम से कम 10 से 12 टन, और उसको खेत में अच्छे से मिला दें और खेत को 2 से 3 बार उसकी जुताई कर दें। इसके बाद खेत में सिंचाई कर दें, और सिंचाई के बाद जब खेत जुताई के लायक हो जाए तो उसको 2-3 बार उसे अच्छे से कल्टीवेट करके और ज़मीन की मिट्टी को भुरभुरा बना लें, उसमें पाटा लगाकर उसको समतल कर दें। और जब आप अरंडी की आखिरी जुताई करें उस वक्त 200 किलो जिप्सम और 20 किलो सल्फर की मात्रा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप खेत में डालेंगे तो अरंडी में फल है वो बहुत अच्छे से तैयार होगा और उसमें तेल की मात्रा ज़्यादा होगी। प्रति एकड़ के हिसाब से 80 किलो जिप्सम और 10 किलो सल्फर आप डाल सकते हैं और 20 किलो एनपीके की मात्रा भी आप दे सकते हैं। अरंडी के बीजों की रोपाई का सही तरीका और उसका मौसम। अरंडी की खेती की शुरुआत आप जून जुलाई के महीने में कर सकते हैं, क्योंकि उस वक्त भारत में मानसून की बारिश हो रही होती है। जब आपके इलाके में मानसून की बारिश की शुरुआत हो जाए तो आप खेत की अच्छे से जुताई करके उसमें अरंडी की बुआई कर सकते हैं। अगर आपके पास सिंचाई जल है, सिंचाई की व्यवस्था है, तो आप जून महीने में अरंडी की बुआई कर सकते हैं। अगर आपका इलाका गैर सिंचित है और आप सिर्फ बारिश पर अरंडी की खेती करना चाहते हैं तो आप जुलाई महीने में अरंडी की खेती की शुरुआत कर सकते हैं। अरंडी की बुआई के लिए आप कतार से कतार की दूरी रखिए 4 फीट, क्योंकि अरंडी का पौधा बड़ा होता है इसलिए उसको फैलने के लिए जगह चाहिए। और पौधे से पौधे की दूरी है आप वो 2.5 फीट रखिए, तो आपका अरंडी का पौधा है बहुत अच्छे से विकसित होगा और उसमें ज़्यादा फल आएगा। तो अरंडी के बीजों को आप हाथ के माध्यम से भी रोप सकते हैं, जिससे आपका बीज कम खर्च होगा और आपका उत्पादन अच्छा होगा। अगर आप अरंडी के हाइब्रिड वैरायटी लेते हैं तो आपको 1 एकड़ में 5 से 6 किलो बीज की आवश्यकता होगी, क्योंकि अरंडी का बीज भारी होता है, बड़ा होता है, इसलिए आपको 5 से 6 किलो बीज आपको चाहिए होगा अरंडी का हाइब्रिड बीज। अगर आप पारंपरिक या गैर हाइब्रिड बीज लेते हैं तो आपको 1 एकड़ में 8 से 9 किलो बीज की आवश्यकता होगी। तो गैर हाइब्रिड बीज है उनको आप जो कतार से कतार की दूरी है वो 4 फीट रख सकते हैं, और जो पौधे से पौधे की दूरी है वो आप 2 फीट रखेंगे तो बहुत अच्छा आपको उत्पादन मिल जाएगा। अरंडी की फसल में सिंचाई। अगर आप अरंडी के पौधों की बुआई बारिश के मौसम में करते हैं तो आपको ज्यादा सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब आप पौधे की बुआई कर देंगे, जब तक वो अंकुरित होगा उसके बाद मानसून की बारिश आ जाएगी तो आपको ज्यादा पानी नहीं देना पड़ेगा। अगर आप गैर सिंचित इलाके में अरंडी की खेती कर रहे हैं तो आपका पौधा है वो बारिश पे ही पनप जाएगा और आपको अच्छा खासा उत्पादन दे देगा, 1 एकड़ में 10 क्विंटल तक। अगर आप सिंचित इलाके में अरंडी की खेती कर रहे हैं तो आप 18 से 20 दिन के अंतराल में उसकी सिंचाई कर सकते हैं। अगर आपके पास पानी की कमी है तो आप ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से भी अरंडी की सिंचाई कर सकते हैं, आपको अच्छा उत्पादन मिल जाएगा। तो अरंडी एक ऐसा पौधा है जिसको ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती। जब आपको लगे कि पौधे को आवश्यकता है तभी आप उसको पानी दें। अरंडी की फसल में सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपके पास सिंचाई का पानी नहीं है तो आप सिर्फ बारिश पर भी इसकी खेती कर सकते हैं। अरंडी की फसल में खरपतवार नियंत्रण। अरंडी के पौधों को शुरू में खरपतवार नियंत्रण की ज्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि पौधा जब छोटा होता है और बारिश का मौसम होता है उस वक्त खरपतवार उग आते हैं, तो आप उस वक्त पौधों के बीच से खरपतवार को हटा दें। इसके लिए आप पावर वीडर है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या ट्रैक्टर के साथ जो उपकरण होते हैं उनकी मदद से भी आप खरपतवार हटा सकते हैं। अरंडी की फसल में अगर आप 2 बार निराई गुड़ाई कर देंगे तो बहुत अच्छा उत्पादन आपको मिल जाएगा। अरंडी की फसल में लगने वाली बीमारियां और उनकी रोकथाम। अरंडी का पौधा ऐसा है जिसमें ज्यादा बीमारियां तो नहीं लगती है, लेकिन कभी कभी मौसम की वजह से उसमें बीमारियां लग जाती है। अरंडी के पौधे में सबसे ज्यादा जो बीमारी लगती है वो लगती है झुलसा रोग। झुलसा रोग की स्थिति में पौधे के पत्तों पर छोटे छोटे धब्बे दिखाई देने लगते हैं। इसके कारण पौधे प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते और इससे पौधों को ज्यादा पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं और इसलिए धीरे धीरे पौधा सूखने लगता है। इस रोग की रोकथाम के लिए आप मैंकोजेब का छिड़काव करिए। और दूसरी बीमारी लगती है उकठा रोग। जब अरंडी के पौधों में फूल बनने की स्टेज आती है तब ये रोग पौधों में दिखता है। उकठा रोग फंगस की वजह से लगता है, तो इसकी रोकथाम भी आप कर सकते हैं। जब आपके पौधे की पत्तियों का रंग पीला पड़ने लगता है तो आप समझ जाइए कि उकठा रोग लगा है। इस रोग की रोकथाम के लिए आप ट्राइकोडर्मा का छिड़काव कर सकते हैं। और तीसरी बीमारी जो लगती है वो होती है सफेद मक्खी रोग। ये पौधे की पत्तियों पर आक्रमण करता है। ये एक रस चूसक कीड़ा होता है जो पत्तों का रस चूस लेता है। इससे पत्तों को नुकसान पहुंचता है और धीरे धीरे पौधे को नुकसान पहुंचता है। इसको तेला चेपा भी कहते हैं। तो सफेद मक्खी की रोकथाम के लिए आप दवाई का छिड़काव करेंगे। नीम का तेल छिड़क सकते हैं या निम्बोसिडिन जो दवा है उसका भी छिड़काव करके, या बाजार में जो दूसरा कीटनाशक मिलता है जो सफेद मक्खी की रोकथाम करते हैं उन दवाओं का छिड़काव आप कर सकते हैं।
अरंडी की फसल की कटाई की तकनीक, बाजार भाव, पैदावार और लाभ। अरंडी की फसल 100 दिन से लेकर 170 दिन में पककर तैयार होती है। जो हाइब्रिड वैरायटीज हैं वो 100 दिन से लेकर 120 दिन में आपकी फसल पककर तैयार हो जाती है। जो पारंपरिक वैरायटी है, जो नॉन हाइब्रिड है, उनमें 120 दिन से लेकर 170 दिन का वक्त लगता है अलग अलग वैरायटी के हिसाब से पकने में। जब आपके अरंडी के पौधों पर लगे बीजों का रंग भूरा हो जाए या पीला दिखाई देने लगे तो आप समझ सकते हैं कि अरंडी कटाई के लिए तैयार है। तब आप उसकी कटाई कर सकते हैं दरांती की मदद से और उसके सिकरों की कटाई करके उन्हें अच्छे तरह से आप धूप में रख दीजिए ताकि वो बीज है उसमें पक जाए और उसके बाद उस बीज को आप निकाल सकते हैं। तो बीजों को आप मशीन की मदद से भी निकाल सकते हैं। पारंपरिक तरीका यह भी है कि आप जो बीज का आपका सिक्र है उसको लाठी से पीट करके आप बीजों का उत्पादन ले सकते हैं। जब आप अरंडी के पौधे की बुआई करते हैं तो बुआई के 70 से 75 दिन बाद उसमें फल लगना शुरू हो जाते हैं और लगभग 100 दिन में आपको उसका उत्पादन मिलना शुरू हो जाता है। तो कई वेराइटीज ऐसे हैं जिनमें आपको 3 से 4 बार अरंडी का उत्पादन लेना पड़ेगा, उनकी कटाई करनी पड़ेगी। अगर सिंचित इलाके में अरंडी की खेती की जाए तो प्रति एकड़ 20 से 25 क्विंटल उत्पादन लिया जा सकता है और अरंडी का बाजार भाव है वो 5,000 रुपये से लेकर 6,000 रुपये प्रति क्विंटल है। तो इस हिसाब से अगर आपका 1 एकड़ में उत्पादन 20 क्विंटल होता है, आपको 5,000 रुपये का भाव मिलता है तो आपकी कमाई लगभग 1 लाख रुपये होगी। और अगर आपका उत्पादन 25 क्विंटल हो जाता है 1 एकड़ में और आपको बाजार भाव 6,000 रुपये मिलता है तो आपकी कमाई है वो लगभग 1.5 लाख रुपये तक जा सकती है। अगर आप गैर सिंचित इलाकों में अरंडी की खेती करते हैं जहां पर सिर्फ बारिश में आपको अरंडी की फसल लेनी है तो ऐसी स्थिति में प्रति एकड़ 10 क्विंटल तक का उत्पादन आपको मिल सकता है अरंडी के बीजों का। तो अरंडी का बाजार भाव 5,000 रुपये से लेकर 6,000 रुपये प्रति क्विंटल है। तो अगर आपका 10 क्विंटल उत्पादन होता है, आपको 6,000 रुपये का भाव मिलता है तो आपको 60,000 रुपये तक का उत्पादन मिल सकता है। तो बारिश पर आधारित इलाकों में जहां पर आप अरंडी की खेती करेंगे तो बड़े आराम से 50,000 रुपये से लेकर 60,000 रुपये की फसल 1 एकड़ से ले सकते हैं। तो अरंडी की खेती करना आपने देखा कि बहुत आसान है। इसको बड़े आराम से पारंपरिक तरीके से आप इसकी खेती कर सकते हैं। अरंडी के बीजों की बाजार में डिमांड ज़्यादा है क्योंकि अरंडी का जो तेल होता है, कैस्टर ऑयल जिसको कहते हैं, उसकी बाजार में डिमांड है। कैस्टर ऑयल का उपयोग है वो साबुन बनाने में किया जाता है। इसके अलावा जो बालों के लिए भी कैस्टर ऑयल को बहुत ही उपयोगी माना जाता है, इसलिए बालों के लिए भी हेयर ऑयल के तौर पर कैस्टर ऑयल का उपयोग होता है। इसलिए कैस्टर ऑयल की बहुत डिमांड है। इसलिए जो अरंडी के बीज है वो तुरंत बाजार में बिक जाते हैं। जब आप उनको लेकर जाएंगे अपनी लोकल मंडी में, तुरंत आपका जो अरंडी का बीज है या आपकी फसल है वो तुरंत बिक जाएगी। स्वास्थ्य के लिहाज से भी अरंडी के तेल की कई खूबियां होती हैं जिसके लिए उसका इस्तेमाल होता है। ये सूजन कम करने में मदद करता है और अरंडी के तेल में एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज होती है, इसलिए इसका इस्तेमाल होता है। और अरंडी के तेल में एंटीऑक्सीडेंट भी पाए जाते हैं, इसलिए कई दवाएं बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो अरंडी का बाजार में उपयोग बहुत है, इसलिए इसको बेचना बड़ा आसान है। जब भी आप इसकी फसल उगाएंगे और आपका जो फसल का उत्पादन है वो तुरंत आप बाजार में बेच सकते हैं और आपको तुरंत इसके बदले में पैसा मिल जाएगा। तो अरंडी की खेती आप कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा ये एक आइडिया है। जहां पर सिंचाई की कमी है या पानी की कमी है उन इलाकों के लिए अरंडी की फसल बहुत ही ज़बरदस्त है और गुजरात में इसकी बहुत ही ज़बरदस्त खेती की जाती है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया है। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही आपको एक चीज़ और करनी है, फ्रीडम ऐप डाउनलोड करना है। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फ्रीडम ऐप पर ऑर्गेनिक खेती का एक बहुत ही ज़बरदस्त कोर्स है, उसको देखकर आप घर बैठे ऑर्गेनिक खेती करना सीख जाएंगे। तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करने के लिए आप बस इतना करिए कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करिए, फ्रीडम ऐप आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगा। तो आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में नई कहानी, नई जानकारी, नई टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।